मृत्युशैया पर पड़े रावण ने प्रभु श्रीराम से अपने जीवन के उन 9 अधूरे स्वप्नों का उल्लेख किया, जिन्हें सुनकर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। ये इच्छाएं रावण की शक्ति नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे एक अलग दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। रावण की पहली और सबसे बड़ी इच्छा थी धरती और स्वर्ग को जोड़ने वाली एक ऐसी सीढ़ी बनाना, जिससे मनुष्य पैदल ही देवताओं की नगरी तक पहुंच सके। उसका मानना था कि यदि ऐसा हो जाए तो स्वर्ग और नरक का रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसकी दूसरी इच्छा थी कि संसार में कोई भी पुत्र अपने पिता के जीवन काल में न मरे। रावण के अनुसार पिता के रहते पुत्र की मृत्यु सबसे बड़ा अन्याय और सबसे गहरा दुख है। तीसरी इच्छा में वह मृत्यु के नियमों को समझना चाहता था। रावण एक ऐसा यंत्र बनाना चाहता था जिससे मनुष्य अपने अंतिम समय में स्वयं अपने कर्मों, पुण्य और पाप को देख सके, ताकि उसे अपने भाग्य का ज्ञान स्वयं हो जाए। चौथी इच्छा उसकी लंका से जुड़ी थी। समुद्र के बीच स्थित लंका के कारण वह चाहता था कि समुद्र का खारा पानी मीठा हो जाए, ताकि यह पूरी मानवता के लिए पीने के पानी का असीम स्रोत बन सके। पांचवी इच्छा उसकी व्यक्तिगत आदतों से जुड़ी थी। वह चाहता था कि मदिरा की तीखी गंध समाप्त हो जाए, ताकि लोग बिना किसी संकोच के उसका सेवन कर सकें और समाज में इसे लेकर तिरस्कार न हो। छठी इच्छा अत्यंत अनोखी थी। वह चाहता था कि सोने में फूलों जैसी सुगंध हो, जिससे असली और नकली सोने की पहचान आसानी से हो सके और संसार केवल चमक से नहीं, सुगंध से भी महके। सातवीं इच्छा में वह सृष्टि का भार उठाने वाले शेषनाग को विश्राम देना चाहता था। उसकी कल्पना थी कि इंद्र के वज्र और पृथ्वी के तत्वों से एक ऐसा आधार बनाया जाए जो संपूर्ण धरती का भार संभाल सके। आठवीं इच्छा थोड़ी विवादास्पद थी। रावण चाहता था कि रक्त का रंग सफेद हो जाए, ताकि हिंसा देखकर लोगों का मन विचलित न हो और भय कम हो। और उसकी नौवीं तथा अंतिम इच्छा समाज से जुड़ी थी। वह चाहता था कि संसार में रंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, इसलिए सभी मनुष्यों का रंग एक समान हो जाए, ताकि किसी को भी बाहरी रूप के कारण छोटा या बड़ा न समझा जाए। मृत्युशैया पर पड़ा रावण अपने अधूरे सपनों के साथ मौन हो गया, और श्री राम उसके विचारों की गहराई पर विचार करते रह गए। दोस्तों, आपको रावण का कौन सा सपना सबसे अधिक अर्थपूर्ण लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।